हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 6.6 श्लोक पे चर्चा करेंगे। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो शिव पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि मन को जीतना जीतना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अगर हम भौतिक संसार में रहते हुए अगर मन को जीत लेते हैं तो ये मन हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर जो नहीं ऐसा कर पाता वो उसके लिए उसी का मन उसका शत्रु बन जाएगा। और जो क्षय है दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, वो उनका दास बन जाएगा और अपना जीवन मतलब पतित बना लेगा। तो ये अष्टांग योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका प्रयोजन जो होता है, लक्ष्य होता है मन को वश में करना, ताकि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है हम प्राप्त कर सके और मन हमारा मित्र बन जाए। तो अगर मन को हमने वश किए बगैर कोई भी योगाभ्यास कर रहे हैं तो उस समय का हम वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो इसलिए जो मन को वश में नहीं कर सकता वह हमेशा अपने एक परम शत्रु के साथ रहता है, निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यानी उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है और जो परम लक्ष्य है वो भी नष्ट हो जाता है। तो जीव की जो स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो मन जो है वो शत्रु बना रहेगा जब तक अगर उसको हमने नियंत्रित नहीं किया। और मन को नियंत्रित ना करने की वजह से मनुष्य जो है वो हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इनकी आज्ञाओं का पालन करता रहेगा और अपने आप को और ज़्यादा पतित करता रहेगा, है ना। और इसी तरह फिर बारंबार इस भौतिक संसार में उसका आवागमन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि होती रहेगी और वो बच नहीं पाएगा। तो लेकिन मन पर हमें अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं हम, तो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है। भगवान कृष्ण जो है विष्णु चतुर्भुज रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। तो अगर हम मन को नियंत्रित कर लें तो हम उनके आज्ञाकारी दास बन जाएंगे, और मन को नियंत्रित ना करेंगे तो हम हमारे अंदर दोष आ जाएंगे, 6 प्रकार के अनर्थ पनप जाएंगे। तो अब हमें ये स्वतंत्रता दी गई कि हम मन को जीतें या मन का मन के मन को मन पे काम जीते या उसको शत्रु बनाए, उसे मित्र बनाए या उसे शत्रु बनाए। तो वास्तविक हर योगाभ्यास से जो होता है उसका लक्ष्य यही होता है कि कृष्ण हृदय के भीतर परमात्मा रूप में, तो उनसे हम भेंट करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो भगवान की आज्ञा के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, टोटली शरणागत जीव बन जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान की आज्ञा पालन करनी चाहिए, है ना। गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, तभी हम जीवन अपना सफल बना सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वो गोदावरी नदी में एक बार स्नान करने के उद्देश्य से जाते हैं। तो एक मुसलमान काजी अपनी छत पे देख रहा होता है ये, तो क्योंकि मुसलमान होता है तो उसको शत्रु भाव होता है ब्राह्मण से। तो जब वो ब्राह्मण नामदेव जी स्नान करके आते हैं तो उसके घर के नीचे से उनका रास्ता जाता है, तो उनके ऊपर थूक देता है। तो फिर वो दोबारा जाते हैं गोदावरी नदी में स्नान करने, और फिर जाते हैं उसी रास्ते से। तो मुसलमान का जी मतलब कुल्ला कर देता है, जूठा गंदा पानी उनके मुंह, अपने मुंह से उनके ऊपर फिर से डाल देता है अपनी छत से। तो इस तरह से बारंबार करता है वो, 20-21 बार कर लेता है, और वो बारंबार फिर गोदावरी नदी पे स्नान करने जाते हैं। बाद में वो थक हार के बिल्कुल नीचे आके उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, क्षमा करें कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आपने मन को कितना नियंत्रित कर रखा है, आप क्रोध पे जीत जीत विजय पा लिया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो
बहुत नीच हूँ। और अगर आपका शाप मुझे मिला तो मैं तो मतलब जहन्नुम में चला जाऊँगा, ऐसे मतलब क्षमा मांगता है। तो वो ब्राह्मण जो होते हैं नामदेव जी, वो इतने ज़्यादा सहनशील होते हैं, है ना, इतने धैर्यवान होते हैं कि वो कहते हैं कि बल्कि मैं मुझे तो तुम्हारा उपकार मानना चाहिए कि आप ही की वजह से मैं गोदावरी में 21 बार स्नान कर पाया। मैं तो एक ही बार स्नान करके जा रहा था, लेकिन आपने मुझ पे अनुकंपा बरसाई और मैं बारंबार गया स्नान करने। तो और एक बार नदी में स्नान करने का इतना फल होता है, 21 बार मैंने किया तो मुझे तो और ज़्यादा फल मिलेगा। तो इस तरह से जो ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो कभी किसी के अंदर दोष दृष्टि नहीं देखते, सब में, है ना। और क्षमा, सहनशीलता, बहुत सुंदर सुंदर उनके दैवी गुण उनके अंदर आ जाते हैं। तो हमें भी जब हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे तो हमारे अंदर भी वो दैवी गुण आ जाएंगे। तो इसलिए हमें सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अगर हम भगवान के इस हरि नाम का सतत कीर्तन करेंगे तो हम हमारे अंदर भी भक्ति जागृत होगी और हम शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।